Hello students, so welcome to the orientation of our batch which is starting on the 23rd of the October and name of which is Manu the Answer Writing Challenge. It is the hard 70 days of answer writing challenge and इस सबसे पहले तो इस आंसर राइटिंग चैलेंज प्रोग्राम का पर्पस हमें समझने की जरूरत है। इसका पर्पस मेनली ये नहीं है कि मैं आपको 70 डेज के अंदर सारे का सारा सिलेबस कवर करा दूं, वो सारे का सारा सिलेबस मेंस का आपको बहुत अच्छे से रटा हो। हाँ, बट इसका पर्पस ये है कि अगर मैं आपको 100 थीम्स दे रहा हूं तो उसमें से 70 to 80 थीम्स के नोट्स आपके पास रेडी हों और उन थीम से रिलेटेड आंसर्स आप बहुत अच्छे से लिख सकें और जो आपके पास कंटेंट है उसको आप बहुत अच्छे से आंसर्स के अंदर यूज कर पाए अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। सो let's talk about what is the main purpose of the program. So purpose of the program is after completing the 70 days of the answer writing, you should be able to comprehend what is asked in the question within 1 minute, and you should be able to think within 1 minute that what is going to be the introduction, what is going to be the conclusion, and what is the right way of structuring the question that address all the parts of the questions equally with the equal weightage. So आप यूपीएससी के जिस तरह से भी डायनेमिक क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर ये हो जाता है कि हम बहुत ही छोटे समय के अंदर उसकी इंटरप्रिटेशन कर पाए। अदरवाइज आप वो लिख के आएंगे जो आपने सीखा होगा, जो आपको आता होगा, ना कि वो लिख के आएंगे जो यूपीएससी आपसे पूछ रही है। अगर आप ये प्रोसेस 60 to 70 डेज की करते हैं तो आई एश्योर यू दैट आप एक बहुत अच्छे आंसर्स बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर लिखना सीख जाएंगे। ठीक है। अब ये है कि अब हम किस तरह से हम इस प्रोसेस को अप्रोच करेंगे। तो इस प्रोसेस को अप्रोच करने का तरीका ये है कि डेली मैं आपको 6 to 7 इश्यूज देने वाला हूं। हो सकता है कि आप वो 6 to 7 इश्यूज के ऊपर नोट मेकिंग ना कर पाए और उनको क्रैम ना कर पाए, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि जो दो टॉपिक्स के ऊपर जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं वो दो टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर करें अपने नोट्स के अंदर और उन दो टॉपिक्स से रिलेटेड कंटेंट का यूज आंसर्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से करें। आपका मेन पर्पस होना चाहिए उस कंटेंट को यूज करते हुए एक्सीलेंट आंसर लिखना। अभी आपको टाइम के ऊपर नहीं जाना है कि आप 8 मिनट में आंसर लिखें। यू मे टेक 15 to 20 minutes to write a particular answer, but try your best to write a beautiful answer according to the demand of the question. और उसके बाद जो मेरा फीडबैक होगा पर्सनलाइज्ड और जो मैं वीडियो में बताऊंगा उससे समझ के नेक्स्ट डे आपको उससे रिलेटेड जो भी इंटरप्रिटेशन या स्ट्रक्चरिंग प्रॉब्लम्स आई थी उनको सुधारने की कोशिश करनी है और इसको सुधारने में मैं भी पर्सनल मेंटरशिप के थ्रू आपकी मदद करूंगा। मेरा ये मानना है कि ईच एंड एवरी पर्सन हैज ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग। हमें इनपुट्स भी उनके स्टाइल ऑफ राइटिंग के हिसाब से देनी चाहिए और तभी वो उनके अंदर सुधार देखने को मिल सकता है। और एक पर्टिकुलर वे ऑफ पैटर्न के किस तरह से आप पॉइंटर्स 10 to 12 वर्ड्स के अंदर एक अच्छा कंटेंट प्रेजेंट कर सकते हैं डाटा और एग्जांपल यूज करते हुए, तो ये भी मेरी अप्रोच रहेगी कि मैं आपको सिखाऊं। Just stay with me for next 60 to 70 days and try to complete the targets. Even if you are completing to the 70 to 80% of the target, that will be more than enough. You will be having your own notes. Would have learned how to apply those notes in a very good way to write very beautifully carved answers. और मेरी मानिए कि प्री और मेंस के बीच में इतना टाइम नहीं होता है कि आप अपने कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना सीखें। तो आप वो लिख के आते हैं जो आपको आता है, ना कि वो लिख के आते हैं जो यूपीएससी पूछता है। हम क्या करने वाले हैं, सुबह मैं आपको टॉपिक्स दूंगा, 12 बजे के आसपास मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, जो 6 बजे तक 2 क्वेश्चन आपको उनसे रेलेवेंट कंटेंट पढ़ के लिख के मुझे भेजने हैं। विद इन 24 आवर्स आपका एक पर्सनलाइज फीडबैक आपके पास आएगा एंड एट द सेम टाइम 12 बजे तक रात को आपको एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर मॉडल आंसर और उनका एक्सप्लेनेशन होगा। वो वीडियो आप जरूर देखिए क्योंकि उस वीडियो से आपको सबसे ज्यादा सीखने को मिलने वाला है कि इंटरप्रिटेशन स्ट्रक्चरिंग क्या होती है, कैसे किस पॉइंटर को विद इन वर्ड्स प्रेजेंट किया जाता है और आपके क्वेश्चंस के अंदर क्या कमी रही। And I will be available to you every time after 5 or 6 days as we have fixed in the brochure for the personal meeting, and bring your all the doubts to me and I'll be there to help you in your UPSC journey. So students, tie your belt tight
and I hope you are ready for this hard answer writing challenge which is named Manu. So follow the schedule and we will meet on the next meeting. Hope you will do your best. All the best for this program. Thank you.